दोस्तों, अगर 50 लाख रुपए का होम लोन लेते हो 8.5% के रेट पर 25 साल के लिए, तो आपको पता है एक साल में आप कितना प्रिंसिपल देते हैं टोटल? सिर्फ 60,000 रुपये। मतलब आप जो पैसा देते हैं वो लगभग 5 लाख रुपए देते हैं और प्रिंसिपल कितना देते हैं? सिर्फ 60,000 रुपये। एक तरह से बहुत मोटा पैसा आप सिर्फ ब्याज में दे देते हैं। फ्रेंड्स, मैं आपको 3 ऐसे तरीके बताऊंगा जिनसे आप ये जो ब्याज है इसको कम से कम कर सकते हो। सबसे पहला तरीका क्या है कि हर साल आप सिर्फ एक ईएमआई एक्स्ट्रा भरें। मेरा मतलब है जब आप 12 ईएमआई भरते हैं तो आप 13 भरें। सिर्फ एक ईएमआई एक्स्ट्रा भरने से क्या होगा, आपका जो लोन 25 साल में बंद होना था वो 20 साल में ही ख़त्म हो जाएगा। मोटा मोटा आप अगर एक ईएमआई को भी काउंट कर लो तो कम से कम 40 ईएमआई का पैसा आप बचा लोगे, जो लगभग 5 लाख रुपए होता है। दूसरा क्या है कि आप हर साल स्टेप अप कर सकते हैं सिर्फ 7.5%। मेरा कहने का मतलब है अगर आपकी ईएमआई सिर्फ 40,000 है तो नेक्स्ट ईयर लगभग 43,000 रुपये हो जाएगी, उसके नेक्स्ट ईयर लगभग 46,000। जो 25 साल का लोन है आपको सिर्फ 12 साल में पूरा हो जाएगा, तो बहुत मोटा ब्याज आप बचा लोगे। एक और तरीका है तीसरा फ्रेंड, जो मेरा फेवरेट है, कि आप दोनों कर सकते हैं। आप हर साल एक ईएमआई भी एक्स्ट्रा पे कर सकते हैं और आप स्टेप अप भी कर सकते हैं हर साल। तो जो 25 साल का लोन था फ्रेंड्स आपका, वो सिर्फ 10 साल में फ्री हो जाएगा। तो 15 साल का पैसा आप बचा सकते हो, बहुत नॉमिनल इंटरेस्ट के साथ आप फ्री हो सकते हैं। बोनस पॉइंट हो रहा है आपके लिए कि आजकल आपको बहुत सारे कॉल्स आते हैं, बैंकर्स भी करते हैं, कुछ डीएसए वाले भी करते हैं कि आप अपना होम लोन टेक ओवर करा लीजिए। कोशिश करिए टेक ओवर से बचें, क्योंकि जिस पैसे पर आप एक मोटा इंटरेस्ट दे चुके होते हैं, जब आप टेक ओवर कराते हैं तो उसी पैसे पर आपको वही इंटरेस्ट दोबारा देना पड़ता है। क्योंकि जब आप किसी बैंक में होम लोन को लेकर जाते हैं तो वो शुरू से इंटरेस्ट लेता है, तो बहुत मोटा आपको इंटरेस्ट देना पड़ता है।